यस, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, कल भी हमने बहुत सारे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फिर आपको मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आज क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आज बारी है हमारे लाभ हानि की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है। तो आज की क्लास वैसे सभी एग्जाम्स के लिए काम की है। प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में आता है, लेकिन आज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं वो रेलवे के हैं। तो रेलवे के अलग अलग परीक्षाओं के मिक्स और बहुत अच्छे सिलेक्टेड और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले या रिपीट होने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आज लिए हैं, है ना। तो आइए करते हैं शुरुआत वन बाय वन। और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको क्लास के खत्म होते ही मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए ये वाला ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ। वैसे विनर्स के 3 ग्रुप्स हैं, तीनों आप ज्वाइन कर लें। एक इंफॉर्मेशन के लिए है, एक पीडीएफ के लिए और एक ये प्रैक्टिस के लिए है। तो तीनों अपने अपने हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, इन पे आप जुड़िए। क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और हमने कोशिश यही करी कि अभी जो रिसेंट में रेलवे के एग्जाम्स हुए, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियंस हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, आरपीएफ के, इनके जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, हाल ही में या पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए चुने हैं। ठीक है, चलिए, तो पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाएंगे, बातें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर इसे 1472 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो, दो बातें हैं, एक कंडीशन 1 है और एक कंडीशन 2 है। पहले अलग चीज चल रही है, बाद में अलग चीज चल रही है। आपको वैसे तो पता होगा, 3 चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, फिर हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। बेसिक बातें तो आप जानते ही होंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो देखिए, आप जब 1024 में बेच रहे थे, दो बातें हैं। 1024 में आपने अगर बेचा तो 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब होता है कि अपने आप में 80% है। देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20% की अगर हानि हुई मतलब आपने उसको कितने में बेचा? आपने उसे 80% में बेचा। तो ये अपने आप में 80% है, तो 100% कितना? ये सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसी चीज को आप बेचना चाहते हो 1472 में, तो इससे हमें दोनों का अनुपात मिल जाएगा, रेशो में मिल जाएगा, है ना भाई। ये दो अलग अलग चीजें हैं। 1024 में बेचा, 20% का नुकसान हुआ, मतलब वो अपने आप में 80% है, तो 100% कितना? इतनी बात ठीक है। और अगर इसी चीज को 1472 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब हम बनाएंगे इसका रेशो यानी अनुपात और प्रश्न को हल करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए, हम पहले रेशो बनाते हैं, क्या क्या काटापीटी हो सकती है। तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 20 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, है ना। 4 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 4 से कैंसिल होगा, 4 का दुगना 8, फिर होगा 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, तो ये 4 से कैंसिल हो गया आपका। अब इधर बचा है आपके पास 256 इंटू 5, और उधर आपके पास है 1472। और अभी ये दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं बोथ साइड। तो अगर इसको 4 से उड़ाता हूं मैं, तो 4 इंटू 4 से हो गया, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 4 16, और 4 से अगर इसको उड़ाया तो 4 का 3 गुना 12, फिर 2 और 7 यानी 4 इंटू 6 24, और 3 और 2 यानी 4 इंटू 8 32। ठीक है, अभी फिर ये लगता है कि 4 से कैंसिल हो सकता है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार, 4 इंटू 9 36, 4 का दुगना हो गया 8, फिर ये कैंसिल हो सकता है 2 से 8 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? 46 बार। तो इसको अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 46। मतलब इस सब के बाद 40 और 46 का रेशो है। चाहे तो आप इसको 20 और 23 के रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फाइनली आपके हाथ में जो चीज लगी है ना, इन सबको मैं हटा के केवल इतना लिख देता हूं कि आखिरी में आपको जो रेशो मिला वो 20 और 23 का मिला। यानी 20 रुपए की चीज को मुझे 23 में बेचना है। 20 की चीज को अगर 23 में बेचेंगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। और आपको पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं।
तो कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है, मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, यानी 15% का लाभ होगा। यह आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी, 15% का प्रॉफिट। आया क्या समझ में आप सभी को? ठीक है, 1024 में बेचा, इसको अब मैं और आपके नोट्स के लिए क्लीन करके लिख देता हूं कि 1024 में बेच रहे थे, 20% की हानि थी, यानी 80% था, तो 100% कितना? तो बेसिकली इन दोनों का रेशो बना 20 और 23, यानी 20 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 23 में बेचना है, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं, उसको रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आपको एक छोटी सी चीज की सलाह दे रहा हूं मैं। एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं डिजिटल सम। जितने लोगों को आता है वो मुझे कमेंट करके बताना, और जिनको नहीं आता है भाई इसको सीख लो, यहां भी इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर विनर्स का या मेरा मैथ्स का कोर्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर आप डिजिटल सम लिखना, मेरा नाम लिख देना बाय आदित्य पटेल, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। 1 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है, 2 क्लासेस हैं, ये आप देख लेना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, हम बहुत जगह कैलकुलेशंस का समय बचा सकते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रिक है या टेक्निक है जो आप सबको आना चाहिए, है ना? तो ये सब लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115 रुपए 50 पैसे था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है ये। हाँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। अच्छा, देखा हुआ है? एक वस्तु को बेचते समय देखो क्या है, अगर मैं आपको इसको बेसिक से समझाऊं, पहली बात ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट के बदले लॉस कभी भी आता है ना तो वो जुड़ता है। भाई आप प्रॉफिट के बदले लॉस पे थे, लेकिन अगर लॉस लॉस है तो घटेगा, और अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है तब भी वो घटेगा। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों है तो वो हमेशा जुड़ेगा। उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं, इसको भी आप समझना। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। बेचते समय 8% का लाभ, 8% का लाभ मतलब आप उसको कितने पे बेचोगे? 108 पे। और वही चीज 13% की हानि पर, तो 100 में से अगर मैं 13 घटा देता हूं तो वो कितना आ जाएगा? 87% आ जाएगा। तो जो चीज 87% थी वो 108 पर आ गई, क्योंकि एक प्रॉफिट एक लॉस है, एक 100 से कम है, एक 100 से ज्यादा है। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है तो दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा, है ना? इसलिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा जुड़ता है। तो 8% का लाभ और 13% के बीच का अंतर, तो 108 और 87, अगर आप दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा? 21% का। जबकि रियल में कितने का अंतर है? रियल में 115 रुपए 50 पैसे का अंतर है। तो बस 115 रुपए 50 पैसे अगर 21% है तो 100% कितना? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट बहुत आसानी से कट रहा है, 21 पंजे 105, फिर 21 पंजे 105, यानी 550 आपके प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना? यह आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाया कि क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट एक लॉस है तो उनमें अंतर हमेशा जुड़कर ही निकलेगा। तो यहां पे ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, तो हम डायरेक्ट दोनों को जोड़ सकते थे कि 13 + 8, 13 + 8 हो गया 21, तो ये 21% है, तो 100% कितना? आंसर आ जाएगा आपका 550, 550। आया भाई समझ में? चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा, 10 रुपए 50 पैसे कम मूल्य पर बेचा, 30% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिन्होंने अगर पढ़ा नहीं है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको इसको समझाता हूं, लेकिन आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। बेसिकली ये जो सवाल है ये 2 हिस्सों में बटा होता है, कि भाई पहले हम कुछ अलग कंडीशन पे बेच रहे थे, बाद में कुछ अलग कंडीशन पे बेच रहे थे, और ये जो 10 रुपए 50 पैसे है, ये दोनों स्थितियों का अंतर है।
पहले कुछ अलग था, बाद में कुछ अलग है, और 10 रुपए 50 पैसे दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर है। ठीक है, सवाल पढ़ा आपने? ठीक है, देखो, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचते तो हम जानते हैं भाई हर चीज 100 होती है। 25% के लाभ पर बेचेंगे मतलब कितने पर बेचेंगे? 125 पर बेचेंगे, है ना। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। फिर इसके बाद उसका मूड चेंज हुआ कि यदि या अगर, मतलब यहां से सेकेंड कंडीशन स्टार्ट हुई। ये देखो, यदि मतलब ऐसा होके बात खत्म हो गई। यदि 20% कम पे खरीदा होता, 20% कम का मतलब हो गया 80%, 10 रुपए 50 पैसे कम मूल्य पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब आपको क्या करना है, इस रुपए को थोड़ी देर बाजू कर दो और आप केवल इस 30% पर फोकस करो, 30% पे फोकस करो। अगर 20% कम पे खरीदते तो 30% का प्रॉफिट होता, तो 80 का अगर 30% निकालने जाओगे तो वो आएगा 24, यानी 24। और जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 104 बन जाएगा, 104% बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो चीज पहले 125 की थी वो 104 पर आ गई, 125 से 104 पे आ गई, मतलब कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 21% की। किसके कारण? ये कम हो गया इस कारण। भाई 10 10.5 रुपए कम हुए तो इधर 21% कम हो गए। तो ये जो 10.5 रुपए कम हुए ना, उससे 21% की गिरावट आ गई। तो 10.5% अगर 21% तो 100% क्या? ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया सभी को? तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा बहुत आराम से। ठीक है, बस तो 21 का 5 गुना 105, दशमलव से 10 कट गया, यानी वो वस्तु कितने की रही होगी? 50, 50। ये आपका आंसर है। एक बार और मैं समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। और ये लेटेस्ट सवाल है, रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट अभी नवंबर 2024 में, इस साल जो रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं उसी का मैं आपको करवा रहा हूं सवाल, लेटेस्ट एकदम। ये ठीक है भाई, एक बार और समझते हैं। बस इतना समझ लो कि यह सवाल हमेशा दो हिस्सों में बटा होता है, पहले कुछ था बाद में कुछ था, बस ये है। तो पहले 25% लाभ पर बेचने का प्लान था, हम जानते हैं हर चीज 100 होती है, 125 पे बेचेंगे। यदि यहां से सेकंड कंडीशन स्टार्ट हुई कि अगर हम इसे 20% कम मूल्य पर बेचते हैं, तो 20% कम मतलब 80, तो इस पे 30% का प्रॉफिट होता। तो 80 का 30% आपने निकाला जो 24 है, तो 104। यानी जो चीज पहले 125 में जा रही थी वो अब 104 में जाएगी, यानी 21% का डिफरेंस है, जबकि रियल में 10.5 का डिफरेंस है। तो 21% 10.5 के बराबर है, तो 100% कितना? आंसर आ जाएगा आपका 50 रुपए 50। ठीक है। हम्म, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी लगभग इसी प्रकार का है क्या? हां, ये भी सेम टाइप है, बस आखिरी में इन्होंने एक बात थोड़ी सी ये नई कह दी है। तो आप आखिरी वाली लाइन को अगर ना भी पढ़ो, सेम क्वेश्चन है जो हमने ये करा है, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। करिए आप एक बार खुद से कोशिश, बस आखिरी में कुछ उन्होंने कहा है और उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से ये सवाल हो जाएगा। हम्म। बताओ भाई आंसर। सबसे पहले बीच में वही 100% लिख लोगे आप, है ना। फिर दो कंडीशंस में बांट लोगे। तो पहले आप उसको 37.5% के लाभ पर बेच रहे थे, यानी 137.5%, ये हो गया आपका पहला। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े। यदि उसने 12.5, अब देखो यहां थोड़ा कैलकुलेशन है, 12.5% कम, तो 100 में से 12.5 कम करोगे तो ये आएगा 87.5, और उस पर रुपए को हम छोड़ देते हैं और उस पर 10% का लाभ लिया, यानी इसमें 10% जुड़ेगा। तो 87.5 का 10% पता है क्या होगा? 8.75। इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको जोड़ने में इजी हो जाए, समझे आप। 87.5 का अगर 10% निकालेंगे तो ये दशमलव खिसक जाएगा, 8.75 हो जाएगा।
तो ये आ गया आपका 5, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 8 7 15 16 और 8 और 1 हो गया आपका 9। तो वही चीज अब कितने में जा रही है भाई? 96.25 में। अब आपको दोनों का अंतर लेना है कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, और ये सब किसके कारण हो रहा है? 330 रुपए कम हुए, इस कारण इतना परसेंट इनका कम हो गया। ठीक है। ओके डन। चलो, तो यहां पर आपका 330 रुपए का डिफरेंस है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। तो 0.5 और 25 में डिफरेंस 0.25 का आएगा, और 137 और 96 का अगर मैं अंतर लेने जाता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 4 और जुड़ जाएगा, यानी 41 आ जाएगा। 41.25 है तो 100% कितना? इसको आप अभी इससे आंसर नहीं आएगा, इससे मुझे पता चलेगा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है। आंसर तो उसके बाद आएगा, है ना। तो पहले बताओ जल्दी से इससे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 16, 8 और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो एग्जैक्ट 8 बार में ये काट रहा है। ठीक है, मतलब दशमलव के जीरो को आप छोड़ दोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक से ये कैंसिल होके ये एग्जैक्ट 8 गुना है। 4125 का 8 गुना करोगे ना तो 33,000 आपका आएगा, यानी ये लगभग 8 गुना है। यानी इसको हल करने पे आपको 800 मिलेगा, ये क्रय मूल्य है। अब बोल रहे हैं कि उसको 1000 में बेचो, मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितना कम है, ये क्रय मूल्य है। अब ये जो क्रय मूल्य आया ये 1000 से कितना कम है, ये एक आखिरी में उन्होंने नई बात हमारे लिए लगा दी। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली 800। अब वो बोल रहे हैं कि वो 1000 से कितनी कम है, ये भी आप पता करके बताओ, है ना। 1000 से ये कितना कम है? तो 1000 से ये कम हो जाएगा आपका 200 कम है। किससे भैया? 1000 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा? 20%। यानी कितने परसेंट वैल्यू कम है? आंसर आ जाएगा 20%। नहीं कमल भाई, पढ़ाते पढ़ाते कैसे बोर हो जाएंगे हम? पढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, तो ये काम पसंद है तभी तो हमने सरकारी नौकरी छोड़ी है। चलो 20%। अब बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पर था, है ना। हम इसे रेशो में भी कर सकते थे, पर फिर आपके लिए एक नई चीज हो जाती, इसलिए मैंने जैसा पिछला वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से ये भी बता दिया मैंने। नहीं तो हम रेशो 37%, 37.5 का मतलब 3/8 होता है, 8 पर 3 11, ऐसे करके हम उसको कर सकते थे। अगर 3300 में आप इधर 2 जीरो ले आओगे और ये दशमलव के आपके हटके 2 जीरो होंगे तो 4125 का एग्जैक्ट 8 गुना, और दशमलव के 2 जीरो से यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एग्जैक्ट 800 आएगा। तो 1800 से कितना कम है? आंसर आ जाएगा 20%। सही बात है। चलो आगे। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5, थोड़ा अच्छा सवाल है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई का। सर अपनी गवर्नमेंट जॉब मुझे दे देते, काश ऐसा हो पाता तो करीबन 12-13 जॉब तो मैं दान कर ही देता, पर अभी अपने देश में वो नियम नहीं है कि अपनी जॉब किसी और को दे दो, है ना। तो 12-13 लोगों का तो मैं भला कर ही देता, और वो सुविधा होती तो पता नहीं फिर तो कितनों का भला हो जाता। मैं 8 बजे आपको लगभग रोज लाइव मिलता हूं। कभी हम मैथ्स की क्लास करते हैं, कभी कोई जानकारी देते हैं, लेकिन 8 बजे लगभग हम रोज मिलते हैं आपको इसी चैनल पर। चलिए बढ़िया यार। देखिए, किसी वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर 16% की हानि हुई, मूल विक्रय मूल्य के 86% पर बेचते तो क्या होता? तो भाई आप पहले तो उसका दो बातें हैं। देखो,
पहले तो आप समझो कि 2/5 का मतलब क्या है। मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पे अगर आप बेच रहे हो, यानी वो चीज 5 की है लेकिन आप बेच कितने पे रहे हो, 2 पर। 2/5 पर बेचने का मतलब है कि 5 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचना। क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है? 5 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचना, है ना। और जब 2 रुपए में बेचा तो 16% की हानि हुई। तो 16% की हानि हुई, हम जानते हैं हर चीज 100 होती है, हानि हुई तो घटेगा। 16% की हानि हुई मतलब ये अपने आप में 84% है, तो 100% कितना? हल नहीं करना है, बस इतना लिख के रख लो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज वास्तव में कितने की है, क्रय मूल्य क्या है ना। अगर मूल विक्रय मूल्य के 86% पे बेचे तो चाहता तो वो 5 रुपए में था बेचना। अगर इसके 86% पर बेचे तो इसका 86% निकाल दो। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से समझा रहा हूं, शब्द को पकड़ना है आपको बस। फिर से सुनिएगा। 2/5 पे बेचने का मतलब है कि चाहता था वो 5 पर बेचना लेकिन बेचा 2 में, और 2 में बेचा तो 16% की हानि हुई। 100 में से 16 गया, 84% है, तो 100% कितना? ठीक है। और ये 5 रुपए उसका मूल विक्रय मूल्य है, और उसने कहा कि मूल विक्रय मूल्य को भी 86% कर दो, यानी 5 रुपए की जो चीज है उसको भी उसके 86% कीमत पर बेचो, यानी 86% पर बेच दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है और कोई तरीका यहां पर नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो भाई, 84% है तो 100% कितना, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, पूरा पूरा आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। चलो शुरू करते हैं काटा पिटी। तो अगर आप यहां पे देखें तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, 42 बार। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, 20 बार। फिर आप क्या करोगे, 2 से इसको उड़ा दोगे 21 बार, और 2 से इसको उड़ा दोगे 10 बार। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 5 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 43 बार, है ना। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहां आपके पास 100 है, और अगर इधर जाएं तो इधर आपके पास 43 इंटू में ये 21 आ गया, और यहां पे आपके पास 5 आ गया। अब आप चाहो तो इस 5 को इधर ले आओ, है ना, इस 5 को आप चाहें तो इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 500 बन जाएगा, और ये हो गए। तो 21 का 3 गुना हो गया 63, कैरी हो गया 6। 21 का 4 गुना 84, 84 में आपने अगर 6 जोड़ दिया तो ये आ गया 903। तो इनका रेशो बन गया 903, मतलब 500 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, समझ में आया। ये 5 इधर आके 500 हो गया, और ये 21 और 43 का गुणा होके 903 बन गया। यानी 500 रुपए की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 500 की चीज को आप बेच रहे हो 903 में। बात समझ आ रही है। तो अब आप यहां पे समझो कि 500 की चीज 903 में, यानी कितनी वैल्यू बढ़ गई इसकी, 403 रुपए वैल्यू बढ़ गई। किस पर बढ़ गई, 500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए। 5 से अगर मैं इसको उड़ाने जाता हूं तो 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 6 30, यानी 80.6% आपका आंसर आएगा। 80.6, 80.6%। बोलिए। एक बार और बता रहा हूं, जल्दी से सुनिएगा। 2 रुपए में बेचा 16% की हानि पर, और जो मूल विक्रय मूल्य है उसको 86% पर बेचना था। पूरी काटापीटी करी तो 500 की चीज 903 में, यानी 403 का प्रॉफिट हो रहा है 500 पर, जो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 80.6 होगा, 80.6 होगा। आ रहा है समझ में। क्लीन नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहां से एकदम क्लीन जा रहा है ना, यहां से एकदम 4K क्वालिटी में प्रसारण चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको YouTube पर कुछ वीडियोस के सजेशन में देना चाहता हूं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। जैसे एनटीपीसी के मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ये वीडियो शायद एनटीपीसी की दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूज वाला होगा। लगभग ये 8 लाख विद्यार्थियों द्वारा देखा जाने वाला वीडियो बनने वाला है।
तो ये आप देख लेना, इसमें आपको पूरा मैथ्स कैसा आता है, कौन से टॉपिक्स क्या महत्वपूर्ण है, ये सब मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मैथ्स में स्कोर बढ़ाना है तो उसका भी एक अलग से वीडियो है। ऐसे ही अगर आपको मास्टर प्लान पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए उसका भी वीडियो है। फिर ग्रुप डी को लेकर भी हमारा वीडियो उपलब्ध है। ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डी को लेकर कौन सी पोस्ट और क्या क्या रोल होता है, और विनर्स के ऐप पर आपको केवल 799 में पूरा बैच मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस। मैथ्स आपको मेरा मिलेगा, बाकी सभी टीचर्स का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ये आप ले सकते हो। इसकी और अधिक जानकारी मैं आखिरी में दूंगा। फिलहाल अगले सवाल पर चलते हैं। एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह एक ऐसा सवाल है जो पता नहीं कितने वर्षों से रिपीट हो रहा है। मतलब यह सवाल मैंने अपनी मैथ्स की क्लास में कई साल पहले पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाता हूं। जो अपनी मैथ्स की बुक है ना, आपको यह सवाल इसमें भी मिल जाएगा। ये जो अपनी मैथ्स वाली बुक है, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, ये सवाल है। जबकि ये किताब को छपे काफी समय हो गया है, पर ये पता नहीं एक ऐसा सवाल है जो घूम फिर के कई बार आता है, और अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो उसको तो आंसर भी रटा होगा। क्या बात है, कई लोगों को आंसर एकदम रटा हुआ है। देखो देखो, एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सवालों में एक टेक्निक लगानी पड़ती है जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल को बहुत आसान भाषा में कहें तो भैया सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तरीका हो सकता है पर आप बहुत उलझ जाओगे। बेटर है कि आप सोचो कौन सी संख्या हो सकती है। विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो हम ऐसा करते हैं कि मान लो कोई चीज 1 रुपए की है, मैं उसको 2 रुपए में बेच रहा हूं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 2 रुपए है। अगर लाभ 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, लाभ 3 गुना कर दिया जाए, नहीं सॉरी, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। पहले 1 रुपए की चीज थी जो 2 रुपए में जा रही थी, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी 1 रुपए की चीज का विक्रय मूल्य दुगना कर दें, यानी 2 रुपए की चीज को कितना कर दें, 4 कर दें। जो चीज अभी 1 रुपए की है अगर इसको 4 कर दें तो ये कितना बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है ना। जो चीज पहले 1 रुपए की थी वो 2 रुपए में जा रही है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट है। जो चीज अभी 1 रुपए की है वो अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दें तो आपका प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है। पहले 1 था तो मतलब सब कुछ सही है। तो 1 रुपए की चीज 2 रुपए में देंगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए पर होगा, यानी अपने आप में कितना परसेंट होगा। इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, पहला वाला लाभ प्रतिशत कितना है, तो आंसर आएगा 100। हाँ, मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ाया है ये सवाल, और ये देखो सेम क्वेश्चन दिसंबर 2024 में आया है। क्लियर भाई? ठीक है। ये एज्यूम करना पड़ेगा, अगर 1 और 2 गलत होता तो फिर हम कुछ और सोचते, 2 या 3 सोचते, 1 से 3 सोचते। ऐसे हिट एंड ट्राई करना पड़ता कि कौन से फिगर्स काम कर सकते हैं। तो पहले 1 प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 3 गुना, मतलब ये सेट हो गया, सही है ना। अगला, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। पचास पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। आप इसको ऐसे समझो कि आप 21 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको ऐसे सवालों की मैंने पहली ट्रिक तो ये बताई है कि कभी भी ऐसे सवाल आए आप हमेशा देखो कि बेचा क्या, सेल क्या किया। बेचा हुआ हमेशा आपका बेस होता है। तो आपने पहले तो देखा दोनों में अंतर कितने का है, 29 का है, और नीचे हमेशा जो बेचा वो रखते हैं। तो बेचा आपने 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो आपको तत्काल पता चल जाएगा 29 का दुगना 58। लेकिन प्रॉफिट की लॉस, ये भी बड़ा सवाल है, लाभ हुआ कि हानि हुई। क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता है तो बहुत सारे लोग इसमें आंसर प्रॉफिट पे लगा के आ जाएंगे। वो सोचेंगे बढ़िया तो है यार, 21 किताब लाए थे, 50 बिक गई। लेकिन ये एक्चुअल में लॉस है, नुकसान है। क्योंकि 21 किताबें जितने रुपए में लाए थे वो पैसा 50 किताबों में वसूल हुआ, तो ये तो तुम्हारे लिए नुकसान है, घाटा है ना।
क्योंकि ज्यादा किताबें बेचनी पड़ी तब पैसा रिकवर हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट लॉस, हानि है ये। कम लाके ज्यादा बेच रहे हो तो नुकसान है, क्योंकि क्वांटिटी में प्रश्न चल रहा है, रुपए में नहीं चल रहा है, ये मात्रा में सवाल चल रहा है। और मात्रा में अगर ज्यादा चीजें बेच दी तुमने तो घाटा हो जाएगा। ज्यादा लाके कम बेचते तो प्रॉफिट था, लेकिन कम लाकर ज्यादा बेच रहे हो तो ये नुकसान है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न क्वांटिटी में है, मात्रा में है, और मात्रा में चीजें उल्टी चलती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, चलें आगे। अगला इसी क्वेश्चन को और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, पढ़ो इसको ध्यान से। एक सौ इकहत्तर कुर्सियां बेची, 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखो, इसको लिखने का तरीका सीखना। अगर 171 बेची हैं तो बराबर करके लिखो कि 171 खरीदी भी होंगी। सबसे पहले ऐसे लिख लो, अगर 171 कुर्सियां बेची है तो 171 खरीदी भी होंगी। सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, है ना। और 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो सबसे पहले प्लस लगाओ। कितनी कुर्सियों के बराबर? 57 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 57 लिखा। विक्रय मूल्य है तो सेलिंग प्राइस लिखा। अगर हानि बोलते माइनस लगाते, क्रय मूल्य बोलते तो सीपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य बोला है तो एसपी लिखा है, प्रॉफिट है तो प्लस लगाया है। सिंपल बातें सारी, है ना। तो 171 अगर बेची तो 171 खरीदी भी होगी, 57 के बराबर जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करो, इसको इधर ले आओ, 57 इधर आके माइनस हो जाएगा क्या, है ना। तो 57 जब इधर आएगा तो 11 में से आपका 7 चला जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, ठीक है। और 16 में से 5 जाएगा तो आपके पास 114 बचेगा, और ये आ गया आपका 171। अब ये सेम पिछला सवाल हो गया कि तुम 171 कुर्सियां लाए लेकिन 114 बेची, तो ये प्रॉफिट है। ज्यादा लाकर कम बेची मतलब प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लाए 171 थे, बेची 114, तो ये प्रॉफिट है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? अब दोनों में डिफरेंस देख लो, तो दोनों में डिफरेंस है 57 का। और मैंने पिछले सवाल में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि नीचे हमेशा जो बेचा वो रखते हैं। तो बेचा क्या है आपने? 114 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 57 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा, तो भाई यहां पे इस बार 50% का प्रॉफिट है, 50% का लाभ है। अब इसको आप वैसे YouTube पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, नहीं तो आप मेरा मैथ्स का कोर्स या रेलवे का कोर्स लोगे तो उसमें जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आप जाओगे तो ये सब समझाया है कि ऐसा क्यों करते हैं, ये नीचे क्यों आता है, क्या कारण है, सब समझाया हुआ है। अभी उतना टाइम नहीं कि आपको डिटेल में दूं, तो अभी आप बस याद रखें कि जो बेचा वो नीचे, बाकी इन सबके पीछे लॉजिक्स हैं और सिंपल टेक्निक्स हैं। ओके, 114 कैसे आया? ये 57 इधर आके माइनस हुआ ना, एसपी में से एसपी घटेगा, तो 171 में से 57 माइनस हुआ तो 114 बचा। ये 171 अपनी जगह है, ये तो आपको दिया ही हुआ था। और जो बेचा वो हमेशा नीचे आता है। डन है? हाँ। ओहो, बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है ना। हालांकि गलत भार का प्रयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा है। वास्तव में इसका भार कम होता है और 23% का लाभ लेता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है? देखो,
ये बहुत सिंपल है वैसे। 984 ग्राम वो बोलता है, मतलब लिखा होता है, और इसमें 23% का लाभ है। 100 प्लस 23 यानी अपने आप में 123% है, तो 100% कितना? 984 में उसे 23% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब चीज तो वो कम दे रहा है लेकिन लिख ज्यादा रहा है। तो इसके अंदर अगर 23% का प्रॉफिट है, मतलब ये अपने आप में 123% है। तो 100% कितना, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखो तो 8 तिया 24, 16 17 18, 8 और 1 9, ये भाई एग्जैक्ट 8 गुना है। मतलब वास्तव में वो कितना ग्राम दे रहा है आपको? 800 ग्राम। 800 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन लिख कितना रहा है 800 ग्राम को? 984 ग्राम। यही जो चोरी है, इसी कारण उसको कहते हैं बेईमान दुकानदार। इतना ही है, सिंपल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है। 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वास्तविक बाट वजन कितना है? अब देखो, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन दमदार सवाल है और सारे ऑप्शन दशमलव में है। इसका मतलब इसको इन्होंने जानबूझकर कैलकुलेटिव बनाया है कि तुम्हें परेशान होना पड़े, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े। ठीक। अंगद कह रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? अंगद मेरे भाई, हर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो कब आया है ना? इससे बड़ा सबूत और क्या दिया जाए तुम्हें? देखो भाई, एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। आप सबको पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो वो इतना ईमानदार है, वो कह रहा है कि सर मैं 10 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान ले रहा हूं। 10 रुपए की चीज को मैं कितने में दे रहा हूं? आपने ऐसे दुकानदार देखे होंगे, है ना, कि अरे 100 का पड़ता है, चलो 90 में तुम ले जाओ। कोई कैसे घाटे में दे सकता है? मतलब वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट तो करेगा। वो कह रहा है मैं 10% की हानि पर दे रहा हूं, यानी 10 रुपए की चीज आपको कितने में दे रहा हूं? 9 में। लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आपको कहेगा कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो पता नहीं कितना ग्राम दे रहा है। और इस सब से वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 15% का। मतलब जो चीज उसके लिए 100 है, वो आपसे उसके बदले कितना पैसा ले रहा है? 115, है ना? ये जो क्वांटिटी मिसिंग है, बस यही पता लगाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं फिर से समझा रहा हूं, अब इसके बाद इसको हल करना हमारे लिए एक अलग टास्क है, उसको भी समझते हैं। ठीक है? यहां पे डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि आंसर दशमलव में और आगे तक आ रहा है, तो डिजिटल सम वहां नहीं लगता जब आंसर अनंत तक आता हो। ठीक है? देखो, 10 रुपए की चीज 9 में दे रहा है, पहली बात, और 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 के बदले आपसे कितना पैसा ले रहा है? 115। लेकिन वो भाई क्या कर रहा है? 1 किलो की जगह नकली बाट। अब मैंने 1 किलो इधर क्यों लिखा? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। आपसे पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है, लेकिन पता नहीं दे कितना रहा है, उसकी जेब से कितना जा रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपसे तो वो 1 किलो का पैसा ले रहा है, आपसे तो पूरा 1000 ग्राम का पैसा वो ले रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, है ना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका एक्चुअल में होता है गुणा। तो जैसे 10 और x हो गया आपका 10x, 9 और 1000 हो गया आपका 9000। तो ये किस रेशो में है भाई? ये है 100 और 115 के रेशो में, 100 प्लस 115 के रेशो में। ठीक है ना? तो आपका यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9000 इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9000 के आगे एक जीरो और लग जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 115। ठीक है? अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए एक बड़ा टास्क है और सारे ऑप्शन बड़े क्लोज दिए हुए हैं, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। चाहे तो 5 से उड़ा देते हैं। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 18000 बार, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 23 बार। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, या पूरा पूरा काटापीटी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो 23 का पहाड़ा 7 बार लेना ही पड़ेगा क्योंकि सब में 7 है। ठीक है? तो 7 या 21 और 14 15 16 यानी 161। तो 180 में से अगर 161 गया
तो आपके पास बचा 19 और एक 0। अब 23 का पहाड़ा मुझे लगता है 8 बार ले लेंगे, तो 8 तिया 24, 16 17 18 है ना 8। तो 190 में से 184 गया, तो आपके पास बचा अब कितना 6। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? चलिए 60 आ गया। अब 23 तिया 69 होता है, तो 23 का दुगना 46 है ना, यानी 46 बार भाग जाएगा, क्योंकि 23 तिया 69 हो जाएगा, मतलब 782 पॉइंट समथिंग समथिंग में आंसर आएगा। तो सी के पास आप पहुंच चुके हो, खत्म काम। आया समझ में? करेक्ट आंसर आएगा कि वो आपको 1 किलो के बदले कितना ग्राम दे रहा है। आपको 1 किलो के बदले वो इतना ग्राम दे रहा है, नकली बाट या जो भी होगा वो उसके पास इतना वाला होगा। मामला स्पष्ट है आप सभी को? क्या चमत्कार कर रहा है वो दुकानदार? ठीक है, एक बार और मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं, सुनिएगा। 10% का नुकसान मतलब 10 की चीज 9 में, लेकिन दूसरी तरफ 1 किलो की जगह पता नहीं कितना ग्राम वो यूज कर रहा है, और उस सब के बावजूद वो 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 के बदले 115 ले रहा है। तो 10x 100 के बराबर है, 9115 के बराबर है। बस हमने इसी को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके ये हमें मिला, यानी वो 1 किलो की जगह 782 ग्राम और कुछ का वाट का प्रयोग वो कर रहा है। क्लियर है? चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गाय को 1010 में बेचने पर 1000 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 1010 में बेचने पर 1000 की तुलना में 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। एकदम बच्चों वाला सवाल है भाई, बोलो क्या आएगा? हम्म, देखो सिंपल बात है, यहां 10 रुपए बढ़ गए तो 5% बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गए तो 5% बढ़ गया, 100% कितना? तो आपको तत्काल पता चल गया कि वो चीज कितने की है, वास्तव में वो चीज 200 की है, 200। ओके, अगला। एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक 990 में बेचे। पहले खिलौने पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है कि ओवरऑल उसको क्या मिल रहा है, यह आपको बताना है। वेरी गुड। आएगा, एमपी पुलिस का बैच भी जल्द आएगा, हम बताएंगे आपको उसके बारे में। यह सवाल बड़ा सिंपल होता है कि अगर परसेंटेज सेम है तो इसकी ट्रिक होती है, संख्या का वर्ग करके 100 का भाग दे दो, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा लॉस में आता है, यह ध्यान रखना। पर कब? जब दोनों जगह प्रतिशत सेम होंगे। तो 10% का लाभ, 10% की हानि, 10 का वर्ग करके, 10 का वर्ग 100, 100 से 100 गया तो बचेगा 1, यानी 1% का लॉस हो रहा है, 1% का नुकसान हो रहा है। ये हमेशा ये ट्रिक लगती है, बस एक प्रॉफिट एक लॉस हो और परसेंटेज सेम होना चाहिए, तो हमेशा ये आंसर आपका आएगा। क्लियर? डन? एक % का लॉस, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई, तो ये वाला सवाल मुझे लगता है कि होमवर्क में रहेगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, थोड़ा अच्छा सवाल है, ग्रुप डी का। बनेगा तो मुझे बताओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ में यहां पर डाल रहा हूं, अभी 2 मिनट में आपको यहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है किसी भी परीक्षा की, रेलवे की हो, एसएससी की हो, पुलिस की हो, सिविल सर्विसेज हो, तो विनर्स के एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे
घर बैठे शानदार टीचर्स के साथ आप पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो और बहुत कम फीस में। तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का कोर्स 799 में मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर पढ़ सकते हो। फाउंडेशन कोर्स भी है रेलवे का, ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ब्रह्मास्त्र एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है 299 में, ये इतने सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। बाकी हमारी किताबें हैं, ग्रुप डी की प्रैक्टिस बुक है ना, तो ये सभी किताबें हैं, आप इनको भी ले सकते हो। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा और विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप कोई भी किताब ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि फ्लिपकार्ट है, मीशो है और भी कई जगह विनर्स की किताबें हैं, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। इंदौर आकर पढ़ना है तो ये डिटेल्स हैं। बाकी कोई जानकारी या कुछ और आपको पूछना हो तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते आप लाइक के बटन को दबाइएगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्द ही फिर मिलते हैं। और आप किस टाइप की क्लासेस चाहते हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।